इसे हाथ से जाने मत दीजिए। और रही लोगों के कहने की बात कि लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, और तीसरे दिन भूल जाएंगे। और जब आप परेशानी में होंगे तो लोग आपके काम नहीं आने वाले, और ना ही आपकी कोई हेल्प करने वाले हैं। इसलिए लोगों की परवाह मत कीजिए। लोगों का काम है कहना, आप वही करें जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए सही हो, जो आपके परिवार के लिए सही हो, वही करें। याद रखना, जिंदगी आपकी है, लोगों की नहीं। और ऐसे तरीकों को अपनाओ जो आपके कार्य क्षमता को बढ़ा सके। जैसे रिस्क लेना, अपने दिमाग को चलाओ, ना कि दिमाग आपको चलाए। और हमेशा एक बात याद रखो, जो भी काम करो पूरी ईमानदारी से करना, ईमानदारी से करो। और मैं मेटाब्लास्ट एनडीटी कॉइन के बारे में आपको क्या बताऊं, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। मेटाब्लास्ट कोई पल दो पल का किस्सा नहीं, बल्कि मेटाब्लास्ट हर पल साथ देने वाला आपकी जिंदगी का हिस्सा है। जो बिजनेस जीवन भर साथ रहेगा, ऐसा सिस्टम में कोई कैसे काम ना करे, ऐसे सिस्टम में कोई कैसे काम ना करे, ऐसे सिस्टम से तो हमें जुड़ना ही चाहिए। और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे अपलाइन मिस्टर मुकेश कुमार सर का, जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। और जो इस सिस्टम के रचयिता हैं, जिन्होंने इस सिस्टम को इतना अच्छा तरीके से बनाया है, जिससे हम हर एक के सपने पूरे हो सकते हैं। धन्यवाद करती हूँ हमारे गुरु नवीन सर का, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जिनकी वजह से मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका मिला। तो आप सभी से बस मैं यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि इतना अच्छा सिस्टम आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। एनडीटी कॉइन को डिटेल में बताएंगे के प्लान प्रेजेंटर हमारे मुकेश सर, जो बहुत अच्छा प्लान समझाते हैं, बहुत अच्छी से बताएंगे। और आज का सेशन बहुत ही शानदार है। तो ज्यादा से ज्यादा, फिर से एक बार और कहूंगी, एक बार और आप मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, अपनी लिस्ट चेक कर लीजिए एक बार और, जिनसे आपने बात की थी एक दिन की आपको, और जिनको मीटिंग में बुलाना है, एक बार और चेक कर लीजिए। और ब्रॉडकास्ट में ग्रुपों में मैसेज स्क्रीनशॉट मीटिंग का डाल दीजिए कि आप कॉल करेंगे। किसी की आदत होती है कॉल करेंगे तो ही मीटिंग में आएंगे, तो एक बार और उनको कॉल कर लीजिए। ज्यादा ज्यादा समय होने वाला है, समय होने वाला है, थोड़ा टाइम और बचा है, तो 4 मिनट बचे हैं। 4 मिनट में मैं बुला लूंगी अपने अपलाइन मिस्टर मुकेश सर को, जो आज का प्लान प्रेजेंट करने वाले हैं। और मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ, मैं जिन्होंने बहुत अच्छी से काम किया है। बात करती हूँ कि वो मुझ पर भरोसा करते हैं। मेरी पूरी टीम बहुत ही मेहनत और लगन के साथ काम करती है, एक दूसरे का सपोर्ट करती है। मुझे गर्व है अपनी टीम पर, जो हमेशा कदम से कदम मिलाकर साथ चलती है, बहुत अच्छा काम करती है। और मेरी टीम में लाल बाबू जी हैं, साधना विश्वकर्मा मैम है, रीता मैम है, और शंभू जी हैं, अरुण जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, जो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। और भी ऐसे कई टॉप लीडर हैं, सभी का नाम लेना संभव नहीं है, पर सभी
बहुत अच्छी मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं और मेरी टीम और आप सबका साथ रहा और साथ डेटा ब्लास्ट एनडीटी टोकन को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। ऐसे ही मेहनत करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। ज्यादा से ज्यादा आप अपने टीम पर फोकस कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे सारे सपने पूरे होने वाले हैं, हर एक सपने पूरे होने वाले हैं, चाहे वो बाद में आया हो या पहले आया हो। हर एक के सपने यहाँ पे पूरे होने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाइए। बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है, इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा सिस्टम आपको दोबारा नहीं मिलेगा। दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जिसपे मुझे इतना विश्वास है कि मैं इसमें काम कर रही हूँ और इतने बड़े मुकाम पर पहुंची हूँ, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबके सामने बोल पा रही हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए, एक बार वो मैं सबको बोलना चाहूंगी कि एक बार और अपनी टीम को और अपने प्रोस्पेक्ट को चेक कर लीजिए और बुला लीजिए उसको। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, क्योंकि बहुत अच्छी से मेहनत कर रहे हैं, सभी जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं। 17 अप्रैल को हमारा क्वाइन लॉन्च होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से क्वाइन लॉन्च हो, ज्यादा से ज्यादा आपको टीम बनानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ओ- और देर ना करते हुए बुलाना चाहूंगी आज के प्लान प्रेजेंटर मिस्टर मुकेश कुमार सर को। जी सर, स्वागत है आपका आज के सेमिनार में, आज के वेबिनार में। और वेलकम करती हूँ सर आपका, आइए। कीर्ति मैडम, एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ क्लियर है। जी सर, आपकी आवाज चलिए, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आज मुझे प्लान प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। आज के मीटिंग की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से कीर्ति विश्वकर्मा मैम ने दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने सभी ग्रुप और ब्रॉडकास्ट में मैसेज कर दिए होंगे। फिर भी एक बार चेक कर लीजिए कि आपके कोई भी ऐसे साथी जिनको आज आपने फ़ोन किया था, बुलाया था, और वो अभी तक मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो आप उनको फ़ोन कर लें, मैसेज कर लें, दोबारा से उनको रिमाइंड करा दें कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ताकि वो सभी लोग मीटिंग को ज्वाइन कर लें। आज की मीटिंग बहुत ही खास, बहुत ही शानदार होने वाली है। और आज जितने भी लोग मीटिंग के शुरुआत में जुड़े थे, सभी लोगों को एक छोटा सा शुरू में वीडियो चल रहा होगा, जिसमें आप सभी लोगों को कुछ संस्कृत में श्लोक के साथ साथ एक तस्वीर लगी हुई थी। जितने भी लोग थोड़ा रिसर्च करते हैं या उस पर ध्यान रखते हैं, उन सभी लोगों को पता होगा कि आज का दिन बहुत ही खास और बहुत ही सुनहरा है, क्योंकि आज के ही दिन राधा रानी जी का और भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था। अब बहुत सारे लोग इस बात को लेकर सोचने लगेंगे कि ये कब हुआ। उसके बारे में डिटेल में कभी आप संपर्क करेंगे तो आप सभी लोगों को जानकारियां मिल जाएंगी। तो आज बहुत ही शानदार दिन था, बहुत ही खुशियों से भरा दिन था, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरा सुबह से लेकर शाम तक अभी गुजरा है। बहुत सारे नए लोगों से भी बात हुआ है, जो आपके साथ आपके बिजनेस पार्टनर्स में बहुत ही जल्द दिखने वाले हैं। कुछ नए नाम, कुछ नए लोग जिनसे बात चल रही है, बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, और वो सभी लोग भी आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी लोग जिस डेडिकेशन, जिस जुनून, जिस जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वाकई में बेमिसाल है। लेकिन उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है।
तो आप सभी लोग अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स को चेक कर ले, जो जो साथी अभी नहीं आए हुए हैं सभी लोगों को बुला लेंगे ताकि सभी लोग मीटिंग को ज्वाइन कर लें और शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे मीटिंग को अटेंड करके सीख पाए कि वो भी अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और ये बिजनेस उनको क्या दे सकता है। मीटिंग को स्टार्ट करूं, हर एक पॉइंट को डिटेल में बताऊं, उससे पहले मैं आप सभी लोगों का पूरे यूनिवर्स के तरफ से, पूरे मेटा ब्लास्ट कम्युनिटी के तरफ से भी तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी कीर्ति मैडम आप सभी लोगों को शुरू में कुछ चीजें बता रही थी, तो मुझे ध्यान आ गया तो 2 मिनट उस पर बात कर लेता हूं। जितने भी लोग आज मुझे लाइव सुन रहे हैं या ये यूट्यूब का वीडियो आप तक पहुंचा है, आप सुन रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि आपका जो परिवार है वो आपके कमाए गए धन, आपके पास जो पैसा होता है उसी से चलता है। आप अपने परिवार की सारी जरूरतें उन्हीं से पूरी करते हैं। जो आपके पास पैसा है, जो आपने अभी तक कमाया है, आप कहाँ से कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, कैसे अपने परिवार को चला रहे हो, इससे दुनिया से मतलब नहीं है। आज जॉब कर रहे होंगे, आज आप बिजनेस कर रहे होंगे, आप कोई कारोबार कर रहे होंगे, खेती किसानी कर रहे होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके परिवार को चला कौन रहा है? आपके परिवार की जो जरूरतें हैं उनको पूरी कौन कर रहा है? आपके बच्चों की जो फीस लग रही है उसको कौन दे रहा है? आपके घर में जो राशन आता है उसकी भरपाई कौन कर रहा है, उसका पैसा कौन दे रहा है? आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार के लोग, आपके पड़ोस के लोग, आपके जान पहचान के लोग, या आप खुद? ये सोचने की जरूरत है, इस पर विचार करने की जरूरत है। इनडायरेक्टली मैं आप सभी लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि जिस बिजनेस में आज आप है, इस बिजनेस से जो आपको प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का, उस पैसे का उपयोग आप करोगे, न तो आपके अपलाइन, न तो आपके डाउन लाइन, ना ही आपके क्रॉस लाइन, ना ही आपके रिश्तेदार के लोग, ना ही आपके आस पड़ोस के लोग। तो जो भी साथी आज जितना भी काम कर पा रहे हैं, आप सभी लोगों को ये समझने की जरूरत है कि क्या ये सफिशियंट है आपके लिए। कौन क्या बोल रहा है, किस सिस्टम के लोग क्या बोल रहे हैं, आपके अपलाइन क्या बोल रहे हैं, आपके क्रॉस लाइन क्या बोल रहे हैं, आपके डाउन लाइन कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके प्रोस्पेक्ट कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, इन बातों पे मत जाना। क्योंकि आपका परिवार आप चलाओगे, आपको इनकम आपके टीम से आनी है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने डायरेक्ट्स और अपने टीम को बढ़ाने पर फोकस कीजिए। इसके अलावा जितनी भी बातें हैं उसको साइड में रख दीजिए, क्योंकि आपकी इनकम आपके टीम से होगी, आपके बिजनेस से होगी। आगे क्या होगा, किस तरीके से आप सभी लोगों को इनकम आएगा, पूरा एक एक पॉइंट प्रतिदिन बताया जाता है। आज बहुत सारे साथी आपके टीम में होंगे जो आपके साथ ज्वाइन होंगे, जिनकी 2 4 10 लोगों की टीमें होंगी, कुछ लोगों की ज्यादा टीमें होंगी, कुछ लोगों की कम टीमें होंगी। हो सकता है आज वो कम ज्यादा कुछ काम कर पा रहे हों और आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हों, लेकिन सोच के देखिए कि आपके लिए इस समय क्या जरूरी है, उन व्यक्तियों के क्वेश्चंस या एमबीटीसी, या आपके लोग, या आपका बिजनेस। सबसे ज्यादा जरूरी है आप सभी लोगों को इस समय एमबीटीसी और आपकी टीम। तो ज्यादा से ज्यादा अपने टीम पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपके टीम से इनकम आना है। और जितने भी लोग आज नए हैं, जो पहली बार आप सभी लोग इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोग सोच रहे होंगे सर प्लान प्रेजेंटेशन से पहले ये क्या। आप सभी लोगों पे ये सारी चीजें लागू होती हैं, क्योंकि आप जिस बिजनेस को समझने जा रहे हैं, जिस सिस्टम को समझने जा रहे हैं, ये एक बिजनेस है। और बिजनेस कभी किसी और के भरोसे नहीं किया जाता, बिजनेस किया जाता है खुद के भरोसे। जितने भी लोगों के पास आज दुकानें होंगी, छोटा मोटा कारोबार होगा, सोच के देखना, सपने आपके थे, उस बिजनेस से प्रॉफिट आपको हो रहा है,
आपके कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके आसपास के लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क पड़ता है आपके बिजनेस के ग्रोथ से, क्योंकि आपकी इनकम आपके बिजनेस से आती है। तो जितने भी साथी आज इस सिस्टम को समझने आए हैं, जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, मैं आप सभी लोगों को शुरू में बता दे रहा हूं कि आप इस सिस्टम का बिजनेस पार्टनर बनने जा रहे हो। और जब आप इस सिस्टम के बिजनेस पार्टनर बनते हो, जहां से आपकी आईडी प्लेस होती है, वहां से जो आपकी इनकम होता है, वो सिस्टम किस तरीके से डिजाइन किया गया है उसी तरीके से आना है। और सिस्टम काम कैसे करता है, डिजाइन किस तरीके से किया गया है, उसको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं। अभी तक लगभग 99% लोग अगर किसी काम में फेल होते हैं, तो इसीलिए फेल होते हैं कि उस काम के बारे में उनको जानकारी नहीं होती, या जानकारी होती है तो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। आज मैं आप सभी लोगों को, खास करके जितने भी हमारे नए साथी हैं, जो अभी तक इस सिस्टम में बहुत बड़ा काम नहीं किए हैं या अभी ज्वाइन ही नहीं किए हैं, मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं वो पॉइंट्स, जिसको आपने समझ कर अगर स्टार्ट किया और उस पर काम करना स्टार्ट किया, तो आपके लाइफ का ये सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और आप यहां से सिर्फ 10-20 हजार नहीं, सिर्फ 10-20 लाख नहीं, अपनी आने वाली जनरेशन को भी करोड़ों रुपए का प्रॉफिट दिलवा सकते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं, इसके गहराई को समझ सकते हैं, इसके कैलकुलेशन को समझ सकते हैं, और उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुके होंगे मुझसे, कॉपी पेन के साथ मीटिंग को ज्वाइन किए होंगे, और नहीं किए हुए हैं, जब से मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूं तब से फटाफट नोटबुक अपने पास रख लें और सभी पॉइंट को नोट करते जाए, ताकि आप इस प्लान को समझने और समझाने के लिए इतनी नॉलेज तो अपने पास रख लें जितना मैं आज सभी लोगों को इस मीटिंग में देने वाला हूं। एक बार कीर्ति विश्वकर्मा मैडम कंफर्म कर दीजिएगा, मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज दोनों क्लियर है? जी सर, क्लियर है। आवाज भी क्लियर है और आपकी स्क्रीन भी। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी थोड़ी सी स्क्रीन बैक हो गई होगी, लेकिन जस्ट सेकेंड वो लाइव हो जाएगा, और सभी लोग फटाफट ऐसे जगह पर हो जाएंगे जहां पर आपको कोई व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं कर सके, और आप पूरे प्लान को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ सके। 40 से 45 मिनट इस पूरे मीटिंग को अपना टाइम दे सके। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग एक जगह पर हो गए होंगे। एक जगह का मतलब ऐसा जगह जहां पे आपका नेट का इशू नहीं हो और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके। कीर्ति मैडम, एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन दोनों क्लियर है? जी सर, क्लियर है। अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही धीरे धीरे। कोई भी कोच पार्ट? जी क्लियर है सर, अभी क्लियर है। ओके, कंफर्म होने तक एक बार फिर से कंफर्म कर दीजिए। जो सर ये वॉइस ब्रेक हो रही। बेहतरीन प्रोसेस। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। कीर्ति मैडम, अभी कंफर्म कीजिए, अभी क्लियर है क्या? हाँ अभी क्लियर है। कीर्ति मैम, अब ये आवाज मेरी क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है अभी। कोई भी को होस्ट पार्टनर एक बार कंफर्म करेंगे मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए, थैंक यू। इस सिस्टम की जो आपके लाइफ का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है, सिस्टम के अंदर ज्वाइनिंग क्रिप्टो करेंसी से होता है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक इंटरनेशनल लेवल का पैसा है। जैसे आज के समय में इंडिया के अंदर कोई भी सामान खरीदा और जो बेचा जाता है, वो पैसे से लिया और दिया जाता था। आज के समय में आप कोई भी सामान खरीदने जाओ तो पैसे की जरूरत होगी। आपके पास प्रोडक्ट है, आप कोई सामान सेल करते हो, आप दुकानदार हो, तो
आप जिसको भी देते हो सामान तो उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। लेकिन आप सभी लोगों को यह समझना होगा कि पैसा प्राकृतिक नहीं है। जब पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी सामान खरीदा और बेचा जाता था। सबसे थी सामान की सिस्टम, वस्तु विनिमय। समय के अनुसार लेन देन की प्रक्रिया गोल्ड में परिवर्तित हुई। उसके बाद के दो के बीच के आविष्कार हुआ प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड के बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मनी, आया क्रिप्टो करेंसी जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। इस सिस्टम को क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि आपकी जो लोग हैं वो अपने देश के साथ साथ किसी और देश में भी टीम बना सके। क्रिप्टो करेंसी के अंदर दो कैटेगरी होती है, एक स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल। स्टेबल करेंसी में से अगर हम बात करें तो यूएसडीटी, बीयूएसडी, डाई, ऐसे बहुत सारी करेंसी हैं जिनका प्राइस या तो $1 के बराबर का होता है या किसी देश के मुद्रा के बराबर। जिस स्टेबल करेंसी का उपयोग आपकी ज्वाइनिंग के लिए किया जाता है सिस्टम के अंदर वो होता है यूएसडीटी, और एक यूएसडीटी का वैल्यू $1 के बराबर का होता है। सिस्टम में आपकी जो इनकम होती है वो यूएसडीटी के रूप में आती है, आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो भी यूएसडीटी से होता है, लेकिन आपके वॉलेट में $2 का बीएनबी स्मार्ट चेन होना चाहिए गैस फी के लिए, क्योंकि ये पूरा सिस्टम बीएनबी स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन पे काम करता है। और बीएनबी स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है ये पूरे दुनिया के सभी सर्वर पे काम करती है। ये पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है जिसका कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। सिस्टम को जिस तरीके से डिजाइन किया गया है सिस्टम उसी तरीके से काम करता रहता है सभी लोगों के लिए। आगे बढ़े और समझे कि आखिर मेटा ब्लास्ट है क्या। मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हैं इनकम करने के। जॉब है, कारोबार है, बिजनेस है, कृषि का काम है, खेल इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं इनकम करने के, रियल एस्टेट है। लेकिन कोई व्यक्ति आज मेटा ब्लास्ट को ही क्यों ज्वाइन करे? तो मेटा ब्लास्ट सिर्फ एक क्राउड फंडिंग प्रोग्राम नहीं है। जब से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुआ, जब से टीम वर्क का काम स्टार्ट हुआ, जब से रेफर का काम स्टार्ट हुआ, तब से लेकर अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट मार्केट में आए, और खास करके वो प्रोजेक्ट जो लोगों को प्रॉफिट दिए और आज भी चल रहे हैं, उन सभी प्रोजेक्ट के प्लस पॉइंट और जितने भी सिस्टम आकर बंद हो गए उन सभी को माइनस पॉइंट, उन पॉइंट को रखते हुए एक ऐसा प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया, एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया गया जो आने वाले समय में हमेशा कंटिन्यू काम करता रहेगा। और सिस्टम में जितने भी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, वो लोग अपने टीम के हिसाब से, अपने डायरेक्ट के हिसाब से और इस कम्युनिटी के हिसाब से प्रॉफिट करते रहेंगे। सिस्टम का विजन ये है कि आप सभी लोगों को एक स्टेबल, ट्रांसपेरेंस और इक्वलिटी भरा प्रोजेक्ट मिल सके। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें हर व्यक्ति हर ट्रांजैक्शन को चेक कर सकता हो कि आखिर जो ज्वाइनिंग्स हो रही है, जो अमाउंट लग रहा है, वो अमाउंट जा कहाँ रहा है, किसको जा रहा है, कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इक्वलिटी, सभी लोगों के लिए एक जैसा सिस्टम हो, कोई यहाँ पर आगे आने वाला खास नहीं, पीछे आने वाला कोई ऐसा नहीं। जिनकी टीम बहुत ज्यादा उनके लिए कोई अलग प्रावधान नहीं, जिनकी टीम बहुत कम हो उनके लिए कोई अलग प्रावधान नहीं, सबके लिए एक जैसा सिस्टम, स्टेबल। जिस तरीके से 60 सेकंड में 1 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 1 हावर्स होता है, जिस तरीके से 7 डेज में 1 वीक होता है, ये सब स्टेबल है। अगर सुबह हुआ है तो शाम होगा, शाम हुई है तो सुबह होगा, ये सब भी स्टेबल है। और इसीलिए ये बहुत दिनों से सेम चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। सिस्टम को भी इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि ज्वाइनिंग्स कम होंगी, ज्यादा होंगी, पैसा ज्वाइनिंग्स कम होंगी तो कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, ज्वाइनिंग्स ज्यादा होंगी तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि सिस्टम सबके लिए बराबर है। सीरियल नंबर जिसका है उसको इनकम जाता रहेगा, हर व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं कि आज बहुत ज्यादा कल बहुत कम।
सिस्टम सबके लिए एक जैसा है, और जिस तरीके से सिस्टम को डिजाइन किया गया है 6 नवंबर 2023 से, जब से इसको लॉन्च किया गया है, तब से सिस्टम उसी तरीके से कंटिन्यू काम करते आ रहा है और उसी तरीके से काम करता रहेगा। सिस्टम का मिशन ये है कि आप सभी लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करके, जिस प्रोजेक्ट का कुछ ये नहीं कि कब तक चलेगा क्या होगा, हमेशा चलने वाला प्रोजेक्ट है, आप अपने टीम के अनुसार, अपने डायरेक्ट के अनुसार, अपने सेल्फ यूनिट के अनुसार, अपने सेल्फ कॉइन के अनुसार इस सिस्टम से इनकम करेंगे। सिस्टम आपके लिए हमेशा खड़ा है। आप सिस्टम को समझे, काम करना स्टार्ट करें, टीम बनाना स्टार्ट करें। टाइम लगेगा, लेकिन जब आपकी टीम बड़ी बनेगी तो आपको 20 लेवल तक की इनकम भी है। आप यहाँ से अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे, खुद भी सही चीजों को प्रमोट करके आगे बढ़ पाएंगे और अपनी टीम को भी आगे बढ़ा पाएंगे, खुद भी सफल हो पाएंगे और अपनी टीम को भी सफल करा पाएंगे। सिस्टम के अंदर इफिशियंसी, मार्केट रिसर्च और फास्ट ट्रांजैक्शन का बहुत ध्यान रखा गया है। अब बात करें कि आखिर ठीक है, सिस्टम स्टेबल है, ट्रांसपेरेंस है, बीएनबी स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, यूएसडीटी से ज्वाइनिंग होती है, यूएसडीटी के रूप में इनकम आता है, लेकिन ज्वाइनिंग कितने से होगी, प्रॉफिट कैसे होगा, हमारे डायरेक्ट से कितनी इनकम आएगी, हमारे टीम से कितना इनकम आएगा, सिस्टम में लेबल इनकम कितना होगा, सिस्टम में ग्लोबल इनकम कितना होगा, तो बहुत ही डिटेल में मैं आप सभी लोगों को लेकर चलता हूं अब उस पॉइंट की तरफ जो आप सभी लोगों के लिए बेहद ही खास है। आप सभी लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे कुछ ऑप्शन, एमबीटीसी टोकन, बूस्टर, मेटाब्लास्ट, मेटाब्लास्ट मैसिव, मेटाब्लास्ट एकेडमी। मेरा आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जितने भी प्रोजेक्ट मेटाब्लास्ट के लाइव है, सभी प्रोजेक्ट को एक साथ करो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। कंफर्म कीजिएगा रोहित जी, अभी आवाज आ रही है। और कितना देर पहले हुआ था? आवाज सर नहीं आ रहा है। रोहित सर कंफर्म कीजिएगा, अभी आवाज आ रही है। सर मुझे रोहित तो आ रही जी है। कंफर्म कीजिए, आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच कंफर्म करने के लिए। साथ ही मैं बात कर रहा था कि आपके ज्वाइनिंग के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि जब मेटाब्लास्ट स्टार्ट हुआ 6 नवंबर 2023 को, तभी से लेकर अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट लाइव है, सभी प्रोजेक्ट को आप एक साथ स्टार्ट करो, जिसमें मेटाब्लास्ट मैसिव का 50 यूएसडीटी, मेटाब्लास्ट का 21 यूएसडीटी, 8 यूएसडीटी बूस्टर का और 2 यूएसडीटी के बराबर का बीएनबी का एसपी के लिए लगभग इंडियन रुपीज में 7,500 7,500 रुपए से सारे प्रोजेक्ट को एक साथ में स्टार्ट कर लीजिए। लाइफ टाइम के लिए आपको यहाँ से प्रॉफिट होता रहेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे है जो इनके पास इतना अमाउंट नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो $21 प्लस $8 का यूएसडीटी और $2 का बीएनबी यानी लगभग 2,000 रुपए से आप मेटाब्लास्ट के मेटाब्लास्ट के मेन प्रोग्राम और बूस्टर प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई साथी ऐसे है जिनके लगभग 9 मेटाब्लास्ट का बूस्टर प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते, किसी कॉइन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करके इनकम कर सकते हैं। और कोई साथी ऐसे हैं जिनके पास आज इस बेहद को स्टार्ट करने के लिए, इस सिस्टम को अगर 900 1,000 रुपए भी नहीं है, तो वो मात्र $2 का बीएनबी अपने पास रखकर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों को इस सिस्टम की है जो लोग या तो अमाउंट लगाना नहीं चाहते या फिर उनके पास अमाउंट है ही नहीं। इन दोनों प्रकार के लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट वरदान साबित हो सकता है, अगर उन्होंने इसकी गहराई को समझ लिया, इसकी पावर को समझ लिया तो। क्योंकि सिर्फ $2 का बीएनबी अपने पास रखना है, यानी मिनिमम आप लगभग 190 रुपए का बीएनबी अपने वॉलेट में रखकर जितना चाहे उतना इनकम कर सकते हैं। और जब आप
स्टार्ट करते हैं इन प्रोजेक्ट्स को, जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है सिस्टम का, मेटा ब्लास्ट का मेन प्रोग्राम 21 यूएसडीटी से, वहां से आपको ग्लोबल प्रॉफिट स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपकी टीम ऑटोमेटिक बनती है। अभी तक प्रॉब्लम क्या था कि आप टीम बना रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो व्यक्ति कुछ दिन तक टीम नहीं बना पा रहे तो उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या है, टीम आपकी किसी भी व्यक्ति के काम करने से बन जाती। जब आप मेटा ब्लास्ट के मेन प्रोग्राम को 21 यूएसडीटी से अपग्रेड करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो वहां पर आपके साथ $7 की 3 आईडी एक्टिवेट हो जाती है। एक तुरंत, दूसरा 24 घंटे के बाद, और तीसरा दूसरी आईडी के 24 घंटे के बाद। आप चाहें तो अपनी आईडी की संख्या मुकेश को जी, बढ़ा भी आवाज सकते नहीं हैं। आ रही है मुझे। और कीर्ति मैडम, कंफर्म एक बार कीजिएगा, अभी कंफर्म आ रही है करिएगा, क्या? आपको आवाज आ रही है क्या? जी सर, अभी रुक रुक के आ रही है, अभी क्लियर आ रही थी अभी तक, तो अब रुक के आ रही है। मेरे पास बिल्कुल ही नहीं आ रही है, शायद मेरे यहाँ नेटवर्क का इशू है। नवीन सर, अभी कंफर्म कीजिएगा, मेरी आवाज क्लियर है क्या? अभी क्लियर है, थोड़ा सा नेटवर्क में रहिए, अभी नहीं आ रहा आपका। सर नेटवर्क में ही है, और 2 दिन से थोड़ा मौसम भी खराब है, उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन जब भी ऐसा हो तो आप लोग कंफर्म कर देंगे तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा या थोड़ा सा चेंज कर लूंगा। तो साथियों, मैं बात कर रहा था कि आपकी जो 7-7 यूएसडीटी की 3 आईडी एक्टिवेट होती हैं, हर आईडी के अंदर 5 लेबल होते हैं। हर लेबल में 2-2 लोग ग्लोबल आते हैं, और हर आईडी आपको एक जैसा ही इनकम देती है। सबसे पहले हम पहली आईडी को समझते हैं कि आपकी इनकम किस तरीके से आएगी। जिस तरीके से मेटा ब्लास्ट के $21 से एक्टिवेट हुई पहली आईडी का प्रॉफिट होगा और इनकम आएगा, उस आईडी में भी तरीके से तीसरे आईडी में तरीके से सिस्टम में आपकी जितनी आईडी एक्टिवेट होंगी हर आईडी को इनकम आएगा। इतना ही नहीं, बूस्टर प्रोग्राम के अंदर भी हर आईडी में सर वॉइस ब्रेक हो रही है। लगभग आ जाएगा। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। कीर्ति मैडम, कंफर्म कीजिएगा, अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है स्क्रीन साइड में। नवीन सर, अभी कंफर्म कीजिएगा, अभी स्क्रीन क्लियर है? अभी भी साइड में आ रही है। आप सीधे ही चला लीजिए ना, लैंडस्केप मोड पे मत करिए, सीधे ही चला लीजिए। नवीन सर, अभी कंफर्म कीजिए, अभी आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियर है? क्लियर है साहब, कंटिन्यू करें। ठीक। तो साथियों, मैं बात कर रहा था कि आईडी होती है, हर आईडी का टाइम सिस्टम के अंदर एड भी होगा, कोई 1 बजे भी होगा। और आपकी आईडी के एक्टिवेट होने के बाद भी आईडी एक्टिवेट हो रही हैं, तो हर व्यक्ति का सीरियल नंबर सिस्टम में ऐड होता है। जिसका सीरियल नंबर आता है, आईडी उन्हीं के डाउन में जाके बैठती है, लगाए कोई भी किसी के भी टीम में लगे। आपके पहली आईडी का सीरियल नंबर आता है तो ग्लोबल $7-7 के 2 लोग आपके डाउन में आ जाते हैं।
आपका टोटल अमाउंट बनता है $14। यानी आपके पहले $7 के आईडी के पहले लेवल से आपको $14 मिल गया। यदि सिस्टम आपको ये पूरा $14 दे देगा तो आपकी इनकम हमेशा हमेशा के लिए आगे क्लोज हो जाएगी। तो सिस्टम क्या करता है, 14 में से सिर्फ $2 आपको देता है और $2 आपके अपलाइन को देता है। बचे हुए $10 से सिस्टम आपके दूसरे लेवल के 2 लोग आते हैं रेवेन्यू, इसका 3 आपको मिलता है, 2 आपके अपलाइन को, और बचे हुए $15 से आप चले जाते हो अपने तीसरे लेवल में। तीसरे लेवल में 2 लोग आते हैं, रेवेन्यू होता है 30 का, जिसमें से 4 आपको मिलता है, 2 आपके अपलाइन को, और बचे हुए $24 से आप आ जाते हो अपने चौथे लेवल में। चौथे लेवल में 24 के 2 लोग ग्लोबल आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपकी आईडी अपग्रेड होकर अगले लेवल में जा रही है, इसी तरीके से आपके बाद आने वाले लोगों की जो इनकम होगी उनका भी अपग्रेड होकर आपके डाउन में आएंगे, क्योंकि प्रोसेस सबके लिए एक जैसा है। अब यहाँ पे $5 की इनकम आपको होती है, $2 की इनकम आपके अपलाइन को, $7 की आपका एक नए आईडी को एक्टिवेट कर देता है सिस्टम के कि एक नए आईडी को सिस्टम एक्टिवेट करता है। उसके बाद $2 पीएलपी और $2 क्रिएटर के लिए चले जाते हैं। इसके बावजूद भी आपके पास 30 यूएसडीटी बच जाता है, जिससे आपका 5वां लेवल अपग्रेड हो जाता है। अब हर आईडी में 5 ही लेवल हैं। 5वें लेवल में आपको आता है ब्लास्ट का बटन, और जैसे ही आप ब्लास्ट के बटन को दबाते हो वैसे ही $40 की इनकम आपको आती है। $5 की इनकम आपके डायरेक्ट अपलाइन को जाती है। $7 की आपकी नई आईडी एक्टिवेट हो जाती है। $1 सर्विस चार्ज, और आईडी हमेशा हमेशा की। लेकिन 5वें लेवल की आप इनकम ब्लास्ट तब दबता है जब आप एक $7 की आईडी एक्टिवेट हो। अब एक $7 की आईडी तो अलग से लगती नहीं, यानी आप जितने भी डायरेक्ट करोगे हर व्यक्ति की $21 की आईडी लगेगी, और $21 में उनके $7 की 3 आईडी एक्टिवेट होगी। यानी अगर आपने एक डायरेक्ट किया है तो आप 3 आईडी के 5 लेवल तक की इनकम ले पाओगे। उस एक डायरेक्ट जो आपके हैं उनकी अगर 3 आईडी है तो 3, उनकी 10 आईडी है $7 की तो 10 आईडी का। इसी तरीके से आपके डायरेक्ट में जितने लोग हैं उनके टोटल जितने यूनिट हैं, हर यूनिट को अकाउंट कर लीजिएगा, उतनी बार आप 5वें लेवल की इनकम ले पाएंगे अपने हर आईडी से। अब बहुत ध्यान से समझना, आपके $7 का हुआ क्या। $21 की आपकी 3 आईडी एक्टिवेट हुई, $7 की। $21 में आपकी 3 आईडी एक्टिवेट हुई, $7 की। पहले $7 के आईडी के पहले लेवल से आपको आया 2, दूसरे लेवल से 3, तीसरे लेवल से 4, चौथे लेवल से 5, और 5वें लेवल से 40। यानी $7 का $54 आपका बन जाता है। प्लस आपकी 3 नई आईडी एक्टिवेट हो जाती है, एक चौथे लेवल से और 2 5वें लेवल से। अब इसी तरीके से आपकी दूसरी आईडी भी $54 की इनकम प्लस 3 नई आईडी, और इसी तरीके से आपकी तीसरी आईडी भी $54 की इनकम प्लस 3 नई आईडी एक्टिवेट करके देगा। यानी जब आप $21 लगाते हैं तो $7 की 3 आईडी एक्टिवेट होती है, और तीनों आईडी का 9 सिस्टम के अंदर। जिन्होंने आपको रेफर किया था, जिनके रेफरल लिंक से आपने ज्वाइन किया था, जब जब आपको इनकम आई तो उनको भी इनकम गई। आपके पहले लेवल से आपको 2 आया तो आपके अपलाइन को भी 2 गया। दूसरे लेवल से आपको 3 आया तो आपके अपलाइन को 2 गया। तीसरे लेवल से आपको 4 आया तो आपके अपलाइन को 2 गया। चौथे लेवल से जब आपको 5 आया तो आपके अपलाइन को 2 गया। 5वें लेवल से जब आपको $40 आया तो आपके अपलाइन को 5 गया। यानी आपके ऑफलाइन ने जब आपको रेफर किया था तो आपने जब $21 लगाए थे तो आपकी सिर्फ एक आईडी जो $7 की एक्टिवेट हुई थी, उसी आईडी मात्र से आपके अपलाइन को चले जाते हैं $13 की इनकम। $7 की रेफरल से $13 की इनकम। अब ऐसे आपकी 3 आईडी हैं, तो आपके अपलाइन ने आपको $21 से रेफर किया, और उनको रेफरल इनकम जा रही है एक रिबर्थ में $39 की, $39। क्योंकि हर आईडी के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे लेवल से $2 और 5वें लेवल से $5 की इनकम जानी है। और जो नई आईडी बनेगी उससे भी जानी है, जो 5वें लेवल से 2 नई आईडी बनेगी उससे भी जानी है। सोच के देखिए, आप इस सिस्टम में जब काम करना स्टार्ट कर रहे हैं और टीम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, अपने यूनिट बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो फ्यूचर के लिए आप कितना बड़ा अमाउंट बनाने जा रहे हैं।
इसी तरीके से आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी भी आईडी एक्टिवेट होंगी, हर आईडी काम करनी है। यानी एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। पहले आपकी 3 आईडी, तीनों आईडी का 5 लेवल कंप्लीट, $162 की इनकम आपकी, $39 की इनकम आपके आपको अपलाइन की। साथ के साथ आपकी 9 नई आईडी एक्टिवेट, 9 नई आईडी का 5 लेवल कंप्लीट होगा तो $486 की इनकम आपको, $117 की इनकम आपके डायरेक्ट अपलाइन को। अब ऐसे आपके जितने भी डायरेक्ट हैं, हर व्यक्ति से आपको $117 की इनकम आ जाएगी। जब आप के इन 9 आईडी का 5 लेवल कंप्लीट होगा तो आपकी आईडी होंगी 27, और 27 आईडी का जब 5 लेवल कंप्लीट होगा तो $1458 की इनकम आपकी होगी, और $351 की इनकम आपके अपलाइन को। सोचो आपने कितना लगाया था, सिर्फ $21, और आने वाले समय में आपको सिस्टम प्रॉफिट करके कितना दे रहा है, $1458। और आपके जितने डायरेक्ट में है, हर व्यक्ति से जो इनकम आ रही 351, वो आपकी अलग है। और ऐसे ही आपके टीम में जितने भी डायरेक्ट में लोग हैं, हर व्यक्ति से आपको प्रॉफिट होना है। यानी ये प्रोजेक्ट जो लोग समझ लिए, इस पर काम करना स्टार्ट कर दिए, तो आने वाले समय में वो बहुत बड़ा अमाउंट बनाएंगे। और जो नहीं समझ पाए, उनके लिए भी पहले भी वैसा था, आज भी वैसा है, और आगे भी वैसा ही रहेगा। क्योंकि जब शुरू में था सिस्टम, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का था, तो लोगों को लग रहा था कि पता नहीं कितना दिन चलेगा, क्या होगा, नहीं होगा। जब 4 महीने, 6 महीने चल गया तो ज्वाइन करके कुछ डायरेक्ट कर लिए कि अब तो ज्वाइनिंग्स हो गई। लेकिन सोच के देखिए, जितने भी लोग सिस्टम में पहले से एक्टिव हैं, आप लोगों को पता है, हर मेटा ब्लास्ट में जो $21 की आईडी एक्टिवेट होती है, और लोगों के लगाने से भी आती है, और बूस्टर में लगी हुई हर आईडी के तीसरे लेवल से भी आता है। और जितने भी लोग आज सिस्टम में आ रहे हैं या आए हैं, हर व्यक्ति का बूस्टर एक्टिवेट होना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर ये बूस्टर क्या है। जो साथी $21 से मेटा ब्लास्ट को स्टार्ट नहीं कर प्रोग्राम सकते हैं। आप $8 की जितनी चाहो उतनी आईडी एक्टिवेट कर लो। हर एक्टिवेशन होते ही सिस्टम के लिए चला जाता है, और $7 से आपकी आईडी एक्टिवेट। अब आप चाहो एक आईडी एक्टिवेट करो, आप चाहो 1000 एक्टिवेट करो, आईडी एक्टिवेट करनी है। हर आईडी के अंदर 3 लेवल होते हैं, और ये तीनों लेवल ग्लोबल फील होते हैं। जितनी भी आप आईडी एक्टिवेट करोगे, हर आईडी का जब पहला लेवल कंप्लीट होगा तो $7-7 के 2 लोग आएंगे। रिवेन्यू होगा $14 का, एक आपको मिलेगा, एक आपके अपलाइन को, और बचे हुए $12 से आपका दूसरा लेवल अपग्रेड हो जाएगा। दूसरे लेवल में 12-12 के 2 लोग आएंगे, रिवेन्यू होगा 24 का, एक आपको मिलेगा, एक आपके अपलाइन को, और बचे हुए $22 से आप चले जाओगे तीसरे लेवल में। और हर आईडी के अंदर 3 ही लेवल होते हैं। तीसरे लेवल में आईडी हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाती है। जैसे ही आप अपने तीसरे लेवल में जाते हो, तो वहां पे आपको मिलता है एक बूस्ट का बटन, और जैसे ही आप बूस्ट के बटन को दबाते हो, वैसे ही $12 की इनकम आपको आती है। मेटा ब्लास्ट के $21 वाले प्लान में, जिस प्लान को अभी मैं आप सभी लोगों को बता रहा था, उसमें आपकी आईडी ऑटोमेटिक चली जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। $8 की एक आईडी इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिवेट हो जाती है, बूस्टर के अंदर ही। $2 आपके अपलाइन और $1 क्रिएटर को चले जाते हैं। इस तरीके से आपके टोटल $44 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अभी तक आपने देखे होंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारी कंपनी जो गलत तरीके से वादा करती है। आप अमाउंट लगा दो, आपको पर डे का आता रहेगा। कहां से आएगा, कैसे आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। जब तक सिस्टम के अंदर पैसा आता ज्यादा है और वादा जो किए रहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना कम होता है, तब तक कंपनियां डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके बाद वो अपना बंद करके पूरा पैसा लेकर चली जाती हैं। फिर लोग बोलते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा, फला कंपनी इस तरीके से लूट ली। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद दूसरा साथी आता है, उनको मोटिवेट करता है, वापिस से वो 2000, 4000, 10,000, 20,000, 50,000 लगाते, और फिर वो पर डे आने की इनकम वेट करते। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उनका धंधा चल रहा है। सोच के देखिए कि आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर $1000 ये बात सोच के लगा रहे हो कि ठीक है हमें पर डे का आ रहा है, क्या करना है, 1000 ही तो लग रहे, और आपके जैसे 1 लाख लोग 1-1 हजार रुपए लगाते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए कितना बड़ा अमाउंट बन जाता है। आए दिन न्यूज और टीवी चैनलों पर आप सभी लोग देखते रहते होंगे, फला क्वाइन आया था पर डे का
1% दे रहा था या महीने का 5% दे रहा था, 200 करोड़ रुपए का घोटाला करके चला गया। जो लोग उसमें काम करते रहते तो खूब स्टेटस लगाते, आज का विड्रॉल 10,000 रुपए, आज का विड्रॉल 50,000 रुपए, आज का विड्रॉल 1 लाख रुपए। अपने सहयोगियों को भी भेजते हैं, अपने पड़ोसियों को भी भेजते हैं, फेसबुक पे भी प्रमोट करते हैं, यूट्यूब पे भी प्रमोट करते हैं। आ गया करोड़पति बनाने वाला प्लान, बिना कुछ किए पर डे की इनकम इतना। विड्रॉल भी लगाते, एक व्यक्ति विड्रॉल लगाता है, 1,000 लोग स्टेटस लगाते। से आज के डेट में अगर एक व्यक्ति 10,000 रुपए का विड्रॉल लगाया, चाहे वो सिस्टम का ही व्यक्ति हो, लोग ग्रुप लोग स्टेटस पे लगा देंगे किसका है, कौन नया आईडी कर सकता है, लोग लगा रहे हैं और उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। बात ये बुरी नहीं है कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बात ये है कि उस प्रमोट कर रहे हैं जो व्यक्ति अभी एक अलग नाम से प्रोजेक्ट लेकर आया, उसको बंद किया और आज दूसरा प्रोजेक्ट लेकर आए और अब उसको लोग प्रमोट कर रहे हैं। कोई भी शॉर्टकट नहीं है सफलता का, और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे काम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जब तक से चलता है तब तक अमाउंट आता है, जैसे ही सिस्टम बंद होता है तो आपके जैसे न जाने कितने लोग होते हैं जो इस सिस्टम को देखकर ज्वाइन करते हैं कि सबका आ रहा है मेरा भी आएगा, और जैसे ही ज्वाइन करते हैं वैसे ही विड्रॉल बंद हो जाता है। वैसे वहां पर यह कैलकुलेशन नहीं बताया जाता कि आपने आया तो $8 कैसे बट रहा है, कैसे मिल रहा है लोगों को, कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। अब मैं आप सभी लोगों को ये प्लान के बीच में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनको सिर्फ अपनी रेफरल इनकम से मतलब है, जिनको सिर्फ अपनी लेबल इनकम से मतलब है, आपका जो अमाउंट लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मेटाब्लास्ट क्या बोल रहा है, आप जितना अमाउंट लगवा रहे हो $1 हो, आपके अपलाइन को एक तक नहीं जाएगा जब तक आपको इनकम। मेटाब्लास्ट को मैंने समझाया, $21 लगाया, आपके $7 की 3 आईडी एक्टिवेट हुई, आपके अपलाइन को कुछ गया क्या? बूस्टर समझा रहा हूं, बूस्टर में आपकी $8 से आईडी एक्टिवेट होती है, एक सिस्टम के लिए जाता है, $7 से आपकी आईडी सिस्टम में एक्टिवेट होती है, आपके अपलाइन को कुछ जा रहा है क्या? पूरा ग्लोबल में जा रहा है, उस व्यक्ति को जा रहा है जिसका सीरियल नंबर है। तो सिस्टम ऐसा, जो लोग समझ लिए उनकी जाएगी, उनका सोच बदल जाएगा, देर लगेगा सफल होने में, लेकिन हमेशा पूरे जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे, टीम बनाएंगे और सफल भी होंगे। क्योंकि यहाँ पे जो आप अमाउंट लगवा रहे हो, आपके ऑफलाइन को किसी प्रकार का कोई अमाउंट नहीं जा रहा है, वो ग्लोबल जिसका सीरियल नंबर है, और $1-1 का डिस्ट्रीब्यूशन बताया जा रहा है कि आपका जो $8 कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, किसको गया, आप एड्रेस निकाल के चेक कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, जिसको नॉलेज है। जो आपके अपलाइन को इनकम नहीं जाता तब तक जब तक आपको नहीं आ जाता। बहुत सारे लोगों के सवाल सुने होंगे, आपने उस सिस्टम को क्यों छोड़ दिया? सर मुझे इनकम आ रही थी, मेरे डाउनलाइन को नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने सिस्टम को छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे लोग मिल आएंगे देते हुए, आपने तो सर पहले उस सिस्टम को प्रमोट कर रहे थे, आज 10 दिन बाद आप इसको प्रमोट कर रहे हो। हाँ सर, मुझे तो खूब प्रॉफिट हो रहा था, मेरी टीम को नहीं हो रहा था, अब इस सिस्टम में मुझे भी होगा, मेरी टीम को भी होगा। उनको समझाओ, आ जाओ मेटा ब्लास्ट में। ये जो प्रॉब्लम है कि आपको इनकम होती है, आपके डाउनलाइन को नहीं होती है और सिस्टम बदल देते हो, जब तक आपके डाउनलाइन को नहीं होगा तब तक आपको हो ही नहीं सकता। ग्लोबल इनकम के अंदर जो रेफरल और लेबल पे है वो अलग चीज है, ग्लोबल इनकम में जब तक आपको इनकम नहीं आएगा तब तक आपके अपलाइन को इनकम नहीं जा सकती। तो मैं समझा रहा था आपको कि आप जब अपने तीसरे लेवल में जाते हैं तो आपकी आईडी ऑटोमेटिक $12 आपको देती है, $21 से आपके अगले प्रोजेक्ट में एंट्री हो जाती है, $8 से इसी आईडी में एक्टिवेशन हो जाते हैं और एक क्रिएटर को चला जाता है। इस तरीके से $44 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। पहली आईडी का तीसरे लेवल तक इनकम आपका फ्री होता है, दूसरे आईडी का पहले दूसरे लेवल का इनकम तो फ्री होता है, तीसरे लेवल में जाते ही आपको एक डायरेक्ट करना होता है, चाहे आप पहले करके रखो या जब आप तीसरे लेवल में जाते हो तब कर लो, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे ही चौथी आईडी,
आपकी जब आपकी तीसरी आईडी कंप्लीट हो जाती है तो आपके चौथे आईडी के लिए फिर डायरेक्ट की जरूरत होती है, पांचवी फ्री होती है, छठे के लिए फिर डायरेक्ट की जरूरत होती है, सातवीं फ्री होती है, आठवीं के लिए फिर डायरेक्ट की जरूरत होती है। यानी आपके एक आईडी का तीसरे लेवल तक इनकम फ्री होता है, दूसरे आईडी का, उसके अगली आईडी का पहला दूसरे लेवल का इनकम तो फ्री होता है, लेकिन तीसरे लेवल में एक डायरेक्ट चाहिए। अब ये सिस्टम के अंदर क्यों रखा गया है? क्योंकि ये पूरा सिस्टम ग्लोबल है। अगर आपको किसी और व्यक्ति के काम करने से प्रॉफिट हो रहा है, आपकी टीम किसी और व्यक्ति के काम करने से बन रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है बनाओ और किसी और व्यक्ति को अब कोई साथी अगर ऐसे है जो कह सकता है वो मत करें, टीम मत जाए किसी व्यक्ति के पास। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं है, भगवान ने आपको क्योंकि वही लौटाती है कृति और समर्पित है जो पूरे सृष्टि के रचयिता। तो सिस्टम को भी उसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि सबको एक और सबको एक का क्लाइंट का रिसीव एड्रेस फिल कर देना होता है। और अब आगे बढ़ते हैं उस प्रोजेक्ट की तरफ जो प्रोजेक्ट आपके लाइफ को पूरी तरीके से बदलने की ताकत रखता है। बिजनेस से लेकर एक कारोबारी से लेकर टॉप पर्सन से लेकर कोई भी व्यक्ति करोड़ों रुपए का प्रॉफिट बना सकता है। एक जॉब पर्सन जिनकी सैलरी लाख वाले समय में करोड़ों रुपए का प्रॉफिट बना, जिसका सम 2000 अगर इसको तो मेटा ब्लास्ट थंडर क्या होता है, इसको डिटेल में समझ लिया, उनको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये मेटा ब्लास्ट का कॉइन है क्या। मेटा का मतलब सर्च कर लीजिएगा, थंडर का मतलब मेटा का मतलब क्या होता है, मेटा ब्लास्ट का मतलब क्या होता है। तो आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि आखिर ये क्वाइन का नाम एमबीटीसी ही क्यों रखा गया है जब उसके आप फुल फॉर्म में जाएंगे। इस साल फिक्स नहीं है और 18 डेसिमल पर ये काम करेगा। बिटकॉइन है क्या, उसको थोड़ा सा आप सभी लोगों को डिटेल में बता देता हूं। आप सभी लोगों की स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे जो इस कॉइन का सबसे बड़ा परिचय है। अभी तक आप सभी लोगों ने क्रिप्टो देखा, अभी तक सभी आप सभी लोगों ने एनएफटी देखा। अब आप सभी लोगों को इस इंडस्ट्री में, इस यूनिवर्स में एक नया नाम मिलने जा रहा है जिसका नाम है एनडी। एंड का पहला जो वर्जन है वो है एमबीटीसी। जैसे आप सभी लोग जानते हैं एनएफटी नॉन फंक्जुअल टोकन, ऐसे ही एनडीटी नॉन डिजिग्रेबल टोकन, एक ऐसा टोकन जो कभी नीचे नहीं जाएगा, जिसका प्राइस हर ट्रांजैक्शन पे बढ़ेगा। और आप सभी लोगों के फर्स्ट लाइन में ही लिखा है, फर्स्ट टाइम ever in the world a crypto token that never goes down। क्रिप्टो वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है। और क्रिप्टो को जब आप क्रिप्टो वर्ड्स यूज करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये क्रिप्टो से रिलेटेड है, तो जल्दी लोग समझ पाएंगे। प्राइस विल बी इंक्रीज फ्रॉम एवरी ट्रांजेक्शन। दुनिया का पहला ऐसा एनडीटी जिसका प्राइस हर ट्रांजेक्शन पे बढ़ेगा। जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा क्रिप्टो में, स्टेबल क्रिप्टो में भी बहुत सारे स्टेबल क्रिप्टो है, अनस्टेबल क्रिप्टो में भी बहुत सारे अनस्टेबल क्रिप्टो है, लेकिन पहला अनस्टेबल क्रिप्टो कौन सा है? बीटीसी, बिटकॉइन। बिटकॉइन के बाद ही सारे अनस्टेबल कॉइन है।
चाहे वो इथेरियम हो, ट्रोन हो, सोलाना हो, पॉलीगन हो, शिबा हो, जितने भी कॉइन है, जितने भी फ्लैक्चुएट करते हैं, वो सभी किसको देखकर बनाए गए? बिटकॉइन को। बिटकॉइन से पहले तो कोई अनस्टेबल कॉइन नहीं था। अगर हम यूएसडी की बात करें तो चाहे आप आज डाई देख लो, बीयूएसडी देख लो, यूएसडी देख लो, ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं, वो सभी यूएसडीटी के जैसे ही काम करते हैं। अगर आप एनएफटी में जाएंगे तो एनएफटी एक कैटेगरी है, लेकिन अगर आप एनएफटी में जाएंगे तो बहुत सारे नाम है वहां पे, बहुत सारी एनएफटीज है जिनका अलग अलग नाम है। ऐसे ही एनडीटी जो कैटेगरी है, इसका जो पहला कॉइन है, इसका जो पहला वर्जन है वो है एमबीटी, जिसको आप सभी लोगों को किसी दिन बहुत ही डिटेल में बताएंगे। और जितने भी लोग सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं उन सभी लोगों को पता होगा। और आप सभी लोगों के ग्रुपों में, आप सभी लोगों के व्हाट्सएप पर, पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज आता रहता होगा कि आपने क्रिप्टो को मिस किया, आपने एनएफटी को मिस किया। एनडीटी आपके लिए एक सुनहरा मौका है। जो 2009 में अनस्टेबल कॉइन की जब पहली शुरुआत हुई, क्रिप्टो करेंसी की जब पहली शुरुआत हुई अनस्टेबल में, बिटकॉइन, उसको नहीं खरीद पाए या रेफर करके ड्रॉप नहीं कमा पाए, जो बीएनबी में, जो इथेरियम में ड्रॉप नहीं कमा पाए, उन सभी लोगों के पास ऑप्शन है कि एनडीटी का पहला वर्जन, पहला कॉइन जो है एमबीटीसी, वो अपने प्री लॉन्चिंग में है और आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो। अब कुछ लोग होते हैं जिनको चीजें सही टाइम पे समझ आ जाती है, और कुछ लोग होते हैं जब समय चला जाता है तब जाके समझ आता है। और इसीलिए बोलते हैं लोगों को सही टाइम पे समझ नहीं आता, और जब समझ आता है तब तक टाइम बचता ही नहीं है। आज आप सभी लोगों के सामने एमबीटीसी आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। अभी तक आपने कितनी अपॉर्चुनिटी छोड़ी, अभी तक आप कितना प्रॉफिट कर पाए, कितना इनकम कर पाए, कितना काम कर पाए, कितना कमा पाए, कितना बचा पाए, मुझे नहीं पता। अभी आपकी प्लानिंग क्या चल रही है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आप सभी लोगों से इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि ये मौका अपने हाथ से मत जा देने देना, नहीं तो हमेशा की तरह फिर से पछताना पड़ेगा। और ये पछतावा बिटकॉइन से भी कई हजार गुना ज्यादा लोगों के लिए दुखद होगा। क्योंकि जिन लोगों ने बिटकॉइन के वैल्यू को नहीं समझ पाया, अर्न करने के बाद भी, एयर ड्रॉप कमाने के बाद भी, मिनिमम प्राइस में खरीदने के बाद भी, कोई पिज्जा खा लिया, तो कोई गेम खेल लिया, तो कोई ऐसे ही अपना वॉलेट डिलीट कर दिया, तो कोई कुछ कर दिया, तो कोई पासवर्ड घुमा दिया, तो कोई ये सोचता रहा कि अब तो ये 2 रुपए का हो गया, अब तो 5 रुपए का हो गया, अब तो 10 रुपए का हो गया, अब तो 1,000 रुपए का हो गया, अब तो 10,000 रुपए का हो गया। लेकिन वही बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए का भी हुआ 2024 लास्ट। अभी भी लगभग 96-97 हजार पे ट्रेड कर रहा है, फ्लैक्चुएट करता है। लेकिन सोच के देखिए कि उन लोगों के लिए कितना बुरा समय चल रहा होगा, कितना बुरा अपने आप को सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा किया क्यों, मैंने इसको समझा क्यों नहीं, जब ये हमारे पास इतने कम प्राइस में आया था तो हमने खरीदा क्यों नहीं, या जब ये एयर ड्रॉप में मिल रहा था तो हमने इसको रेफर क्यों नहीं किया लोगों को। आज एनडीटी आप सभी लोगों को दोबारा से मौका दे रही है 2025 में कि आप जितना चाहो उतना कॉइन अर्न कर सकते हो। बिटकॉइन का तो वैल्यू नहीं पता था कि उसका लॉन्चिंग प्राइस क्या होगा, कितना प्रॉफिट देगा। यहां तो आपको पहले से पता है कि एक एमबीटीसी का जो प्राइस होगा वो होगा 0.5 टाइम 01। यानी आप जब 1 लाख एमबीटीसी सेल करोगे लॉन्च होते ही, तो आपको $1 मिलेंगे, और आप $1 का बाई करोगे तो आपको 1 लाख एमबीटीसी मिलेगा। ये लॉन्चिंग प्राइस है। और आपको लेवल में कितना मिल रहा है, को आप रेफर करते हैं, हर व्यक्ति से आपको
1500 और दूसरे लेवल से लेकर 20 लेवल तक 300 कॉइन मिल रहे हैं। यानी सिर्फ अगर अपने आप टीम पर फोकस कर लिए, थोड़ा सा इस बात पर कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके पास पैसे कितने, आपके पास क्या प्रॉब्लम है, लोग उसके बारे में सोच रहे हैं क्या, आप कैसे अपने समय काट रहे हो उसके बारे में लोग सोच रहे हैं क्या, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। तो ऐसा मत कीजिए, आपका टाइम है, आपके सपने हैं, बात पे फोकस करें जहां से आपको प्रॉफिट होना है, और वो होना है आपकी टीम से। जितने भी लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, आप उनसे 10-20 हजार रुपए नहीं लगवा रहे हैं, भी नहीं होता। और अगर कोई व्यक्ति 200 रुपए लगाने में, अपने वॉलेट में रखने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, जिसकी लाइफ बदल सकती है, तो सोचिए आपका किस हिसाब का नॉलेज है या कितना आप समझ पाए वो प्रोजेक्ट को। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर अभी जो आप सभी लोगों के ऑप्शन है कि आप जितना चाहो उतना टीम बना सकते हो। अगर आपने सिर्फ अपने टीम के हर व्यक्ति को 2-2 लोगों की जिम्मेदारी दे दी, 200 रुपए का बीएनबी उनके वॉलेट में रखकर ज्वाइन करवाने का, तो 20वें लेवल तक 62 करोड़ एमबीटीसी आपके पास होते हैं। अगर हम 62 करोड़ को इंस्टेंट प्राइस की बात करें, जब कॉइन लॉन्च होगा तब भी आप लगभग 6 लाख रुपए का प्रॉफिट कर लेंगे, तुरंत भी सेल करोगे तो भी। क्योंकि 1 लाख का मतलब $1 आपने अर्न कर लिया, 10 लाख का मतलब $10 आपने अर्न कर लिया, 50 लाख का मतलब $50 आपने अर्न कर लिया, 1 करोड़ एमबीटीसी का मतलब $100 आपने अर्न कर लिया अपने टीम से। इस तरीके से आप जब 62 करोड़ अर्न करते हैं तो $6,200 आपके बनते हैं, $6,200। ये आपका उस समय का प्राइस बात कर रहा हूं जिस समय एमबीटीसी लॉन्च होगा, और लॉन्चिंग के बाद हर ट्रांजेक्शन के प्राइस बढ़ने वाला है। सोच के देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको चाहिए कितना। जैसे समुद्र से अगर आप 1 लीटर पानी निकालना चाहते तो निकाल सकते हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 लीटर निकालना चाहते तो भी 10 लीटर निकाल सकते। ट्यूबवेल लगाना चाहते तो आप ट्यूबवेल लगा सकते हैं। या यूं समझिए कि बारिश हो रही है, आप अपने छत पर अगर 1 लीटर की बाल्टी रखोगे तो 1 लीटर पानी उसमें भरेगा, 10 लीटर की बाल्टी रखोगे तो 10 लीटर भरेगा, एक ड्रम रखोगे तो ड्रम भरेगा, और अगर आपने अपने है और भरा रहेगा। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास पात्र कितना बड़ा है। यानी जो मेटा ब्लास्ट आज लोगों को अवसर दिया है, ऑप्शन दिया है, अगर कोई व्यक्ति और कितने लोगों को मेरी आवाज आ रही है, ये हैंड रेज करेंगे, किस आ रही है? आ रही है। योगेंद्र पांडे जी, गुफरान सर, नियाज खान सर, 1947, मनिका ज्ञान, महेंद्र मिश्रा जी। वाह क्या बात है, ग्रेट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। एक बार कोई को होस्ट पार्टनर कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है क्लियर सर। है सर, स्क्रीन साइड में दिख रही को है मुझे। नवीन सर कंफर्म कीजिएगा, अभी मेरी आवाज क्लियर है क्या? नवीन सर कंफर्म कीजिएगा, मेरी आवाज क्लियर है क्या?
एक बार मैं सभी लोगों का हैंड डाउन कर देता हूँ। एक बार हैंड रेज करेंगे जितने लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। क्या बात, सभी को आ रही है। नवीन सर आप अनम्यूट जरूर है लेकिन आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक। आ और रही है साथियों सर। मैं बात कर रहा था, चलिए थैंक यू सो मच कीर्ति विश्वकर्मा मैडम। और साथियों मैं बात कर रहा था कि आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि मेटा ब्लास्ट के अंदर $50 प्लस $21 प्लस $8 एक बार लगाकर सभी प्रोजेक्ट से आप प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास इतना अमाउंट नहीं है तो वो मात्र ₹2000 यानी मेटा ब्लास्ट और बूस्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी के पास इतना भी अमाउंट नहीं है तो मात्र ₹1000 से बूस्टर प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर कोई साथी इतने भी सक्षम नहीं है, इतना भी उनके पास अमाउंट नहीं है, तो मात्र $2 यानी ₹190 का बीएनबी अपने वॉलेट में रखकर मेटा ब्लास्ट से जितना चाहे उतना प्रॉफिट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप सभी लोगों को समझ में नहीं आई हैं, तो आप इस मीटिंग के बाद अपने डायरेक्ट अपलाइन से संपर्क कर सके। जिनके माध्यम से लिंक मिला है उनको फोन कर सकते हैं, अपने जो डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलने की ताकत रखता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस प्रोजेक्ट से कितना कमाना चाहते हैं, कितनी इनकम करना चाहते हैं। जैसे एक जॉब पर्सन का जो प्रॉफिट होता है, जो इनकम होती है, जो पैसे आते हैं, उनको इस बात के मिलते हैं कि वो काम कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी में कोई काम नहीं करे तो कंपनी उनको कभी सैलरी नहीं दे सकती। कोई कारोबारी को जो प्रोडक्ट मिलता है उसको जब सेल करते हैं तो जितने का खरीद के लाते हैं और जितने का बेचते हैं, उदाहरण के तौर पे ₹1000 का लाए और उसको ₹1200 का बेचे तो ₹200 का उनको मार्जिन हुआ। मुकेश सर, आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हुई है। मैंने सर स्क्रीन क्लोज कर लिया है क्योंकि लास्ट था और सारी चीजें हो चुकी थी। अभी आवाज आ रही है? क्लियर है। नवीन सर कंफर्म कीजिए, आवाज क्लियर है मेरी? क्लियर है सर, क्लियर है। थैंक यू सो मच। तो साथियों मैं बात कर रहा था कि जैसे ही कोई कारोबारी प्रोडक्ट को लाते हैं और बेचते हैं तो जितने में खरीद के लाते हैं उससे जितना भी ज्यादा दाम में बेचते हैं वही उनका प्रॉफिट होता है। और उनका काम क्या है? प्रोडक्ट को खरीद कर लेकर आना और उससे ज्यादा वैल्यू पर उसको सेल करना। अगर वो कारोबारी, वो व्यापारी अपने प्रोडक्ट को खरीद कर नहीं लाए और जितने का खरीद कर लाए हैं उससे ज्यादा दाम पर नहीं बेचे तो उनका प्रॉफिट नहीं हो सकता। उसी तरीके से एक किसान का जो प्रॉफिट होता है और जो काम होता है वो होता है खेती करना। उनके पास कितनी भी जमीन हो, जब तक उस पे काम नहीं होगा, उसमें खेती नहीं होगी, उसमें फसल नहीं उगाया जाएगा, तब तक उनको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। और काम क्या है? फसल का उगाना। वैसे ही एक नेटवर्कर, खास करके मेटा ब्लास्ट के सभी लोगों का क्या काम है? लोगों तक पहुंचना। आप ब्रांड एम्बेसडर हो सिस्टम के, लोगों को समझाना, लोगों को गाइड करना। आपको पैसा किस बात का मिलता है, आपको प्रॉफिट किस बात का मिलता है, आपको लेवल और रेफरल इनकम किस बात की आती है? आपकी टीम से बात करने की। क्योंकि आप लोगों को प्रोजेक्ट देते हो, लोगों को समझाते हो और एवरी आइडिया इज प्रोडक्ट। आपके पास यहाँ पे व्यापार क्या है, बिजनेस क्या है? आपके पास मेटा ब्लास्ट का एक कॉन्सेप्ट है। जिस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझाते हैं और वो आपके साथ स्टार्ट करते हैं तो आपका प्रॉफिट बनता है। तो आप इस सिस्टम को स्टार्ट करें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। आपको प्रॉफिट आपके टीम से आना है। आपका काम है टीम को गाइड करना, नई टीमें बनाना, अपने बिजनेस को बढ़ाना, अपने टीम को बढ़ाना। अगर आप ये करने में सक्षम हैं तो आप यहाँ से बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। अन्यथा आप इस सिस्टम को ज्वाइन करके भी यहाँ से आप जो अमाउंट लेते हैं गुना 4 गुना प्रॉफिट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सारी चीजें। लास्ट में इनवाइट करना चाहूंगा खरा मैडम को, जो आएंगे मीटिंग की प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू। मैडम आपका। जी थैंक यू सो मच सर।
आज का कीर्ति भी प्लान सुख बहुत ही जी सर। सोच रही है तो आप कंटिन्यू कर सकते जी सर, थैंक यू सो हैं। मच जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी से प्लान को समझाया और मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से अगर कोई डाउट हो तो वो अपने अपलाइन को कॉल करके क्लियर करे। और लास्ट में मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर नवीन खेरवाल सर का। सर आइए और मीटिंग की क्लोजिंग की घोषणा कीजिए। थैंक यू सो मच कीर्ति विश्वकर्मा मैडम, कंफर्म करिएगा मेरी आवाज क्लियर है, अच्छी आ रही है? जी सर, क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच। और सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राधे कृष्णा। और आज का पूरा सेशन बहुत ही शानदार रहा। आज मीटिंग का बहुत अच्छा स्टार्ट कीर्ति विश्वकर्मा मैम के माध्यम से हुआ। साथ ही आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन है वो मुकेश सर ने बहुत ही खूबसूरती से किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आज का प्लान प्रेजेंटेशन किया है। थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू रहा और ये एक सामान्य बात है, हो सकता है, और उस पे हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है। बट फिर भी नेटवर्क की स्थिति ठीक ना होने के बावजूद भी सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से आज मुकेश सर ने हम सभी लोगों के बीच में रखा। और मैं आप सभी लोगों के लिए थैंकफुल भी हूं इस बात के लिए कि आप लोगों ने अपने संयम का परिचय देते हुए इस समय तक आप लोग रुके हुए हैं। ऐसे समय की बाध्यता है साथियों। और आज जैसा मुकेश सर ने स्टार्ट में ही बोला था कि आज एक स्पेशल दिन है। चलिए एक बार चैट बॉक्स में आप लोगों को ऑन करता हूँ, थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात करेंगे, फिर हम लोग लौट के आएंगे। सभी लोग लिखेंगे आज क्या है, क्या स्पेशल है आज के दिन में, फटाफट लिखेंगे। जल्दी 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 जल्दी, आज कौन सा दिन है, आज स्पेशल डे मुकेश सर ने बताया। फटाफट लिखेंगे दोस्तों, चैट बॉक्स सबके लिए ओपन है। लिखेंगे आज का दिन स्पेशल क्यों है। वैसे सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को तो पता होगा, राधा रानी कान्हा मैरिज डे, राजेंद्र वर्मा सर ने लिखा है। चलिए, ज्यादातर साथियों को शायद नहीं पता है, जिसकी वजह से वो नहीं लिख पा रहे। रमजान का चांद है, ये भी है बहुत खूबसूरत, और यही भारत की खूबसूरती है। एक तरफ रमजान का चांद है और एक तरफ हमारे कान्हा की आज शादी की सालगिरह है, जिसको सभी कृष्ण भक्त और राधा भक्त जो है वो फुलेरा दूज के रूप में मनाते हैं। आज के दिन को फुलेरा दूज कहा जाता है। और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण और अपनी श्रीजू जी हैं, राधा रानी जी का विवाह हुआ था। और एक भ्रांति रही है हमेशा से, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई बार आप लोगों को किसी न किसी ने बताया होगा कि राधा रानी और भगवान कृष्ण की कोई विवाह नहीं हुआ था, इस भ्रम में। और ये भ्रम फैलाया भी जाता है, लोगों को पता भी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, जैसे हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के तीन पत्नियों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनमें रुक्मिणी जी हैं, जामवंती जी हैं और सत्यभामा जी हैं। लेकिन सबसे पहला विवाह भगवान श्री कृष्ण का वो राधा रानी के साथ हुआ था। तो वो उनकी प्रथम पत्नी है। और ये विवाह के साक्ष्य, आप जाए कभी, जो लोग वृंदावन, मथुरा इत्यादि जगहों पे घूमते हैं, तो मथुरा से 30 किलोमीटर की दूरी पे एक भांडीर वन नाम का स्थान है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। और ये पूरे इतिहास में, पूरे दुनिया में पहला ऐसा विवाह था पृथ्वी लोक पे, जहाँ पे सभी देवी देवता, भगवान इत्यादि अपने असली रूप में, साक्षात रूप में विद्यमान थे। एक ऐसा विवाह
जहाँ पे पुरोहित यानी पंडित का जो काम है स्वयं भगवान श्री ब्रह्मा ने किया था, जो इस पूरे ब्रह्मांड का विधान रचते हैं। स्वयं श्री ब्रह्मा भगवान ने पंडित बन के और पूरे विवाह की रीतियां संपन्न कराई थी। और जो लोग थोड़ा बहुत स्टडी में रुचि रखते हैं, अगर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये पूरी घटना बहुत ही डिटेल में दिख जाएगी। साथ के साथ एक और पुस्तक है गंधर्व पुराण, में भी इसका जिक्र मिलेगा और आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसीलिए साथियों, हम सभी लोगों को समय समय पे पढ़ना चाहिए ऐसे ग्रंथों का। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को आज जो फुलेरा दूज है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा आप सभी लोगों को। और साथियों, मेटा ब्लास्ट में दिन प्रतिदिन हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग तन मन धन और पूरे डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, अपने आईडीज को बढ़ा रहे हैं, अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं, अपने नॉलेज को गेन कर रहे हैं और बहुत तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। साथियों, दुनिया का पहला एनडीटी टोकन, एनडीटी का मतलब नॉन इंक्रीजिबल टोकन, एक ऐसा टोकन जिसका प्राइस कभी गिरता नहीं है, एक ऐसा टोकन जिसका प्राइस कभी गिरेगा नहीं, सिर्फ बढ़ेगा, सिर्फ बढ़ेगा। आज अगर हम देखें पिछले एक हफ्ते में, तो मैं सिर्फ बीएनबी की ही बात करूं तो $720 से गिर के 610, और फिर 610 से गिर के 560-65 तक आया। आप समझिए, एक बीएनबी की कीमत में $150 की कमी आई। ये बात भी सही है कि ये प्राइस फिर से ऊपर जाएगा और फिर से नीचे आएगा, ये होता रहेगा। और इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। जब प्राइस नीचे आता है तो ज्यादातर लोग उस कॉइन को खरीदते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है उस टोकन को बेचते हैं, और ज्यादातर जब लोग उस कॉइन को बेचते हैं तो फिर से उसका प्राइस गिर जाता है। बीएनबी के केस में भी ऐसा ही हुआ। अगर आप ट्रेडिंग वगैरह नहीं भी करते हैं और आप अगर अपने ट्रस्ट वाले टोकन पॉकेट में आपने बीएनबी रखा होगा, तो आपको देखने को मिल जाए कि पहले क्या प्राइस दिखा रहा था, अभी कम हो गया है। तो इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि जब लोग खरीद रहे होते हैं तो प्राइस बढ़ रहा होता है, क्योंकि अभी प्राइस बहुत कम आ गया। तभी सभी लोग वेट कर रहे होंगे कि और कम हो जाए, और कम हो जाए। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लोग इसको बाई करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब प्राइस ऊपर जा रहा, अब लोगों ने खरीदना शुरू किया, अब इसका प्राइस बढ़ेगा। और जैसे ये 710, 715, $720 पे जाएगा, लोग कहेंगे चलो, $650 पे खरीदा था, $720 आ गया, यानी $80 का प्रॉफिट हो गया, फटाफट बेचो। और सभी लोग बेचने लगेंगे, फिर प्राइस गिर जाए। तो अभी तक जो ट्रेडिंग के दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो यही थी कि जो लोग समय से खरीद रहे थे उनको तो प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जो लोग उसको समय से नहीं खरीद पाते थे, यानी जो लोग जो है कम रेट पे खरीद लेते थे और ज्यादा रेट पे बेच रहे थे, उनको तो प्रॉफिट हो रहा। लेकिन अभी आप सोचिए कि जिसने $720-730 के रेट पे बीएनबी को खरीदा होगा, आज उसका क्या हाल हो रहा हो। आज उसका अगर किसी ने 5 बीएनबी रखा हो, सॉरी साथियों, कॉल आ रहा था बार बार। अभी आवाज आ रही है कीर्ति मैडम?
आ रही है नवीन सर, आवाज आ रही है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो साथियों, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो यही था। जिसने कम रेट पे खरीदा और ज्यादा होने पे बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन जिसने ज्यादा रेट पे खरीदा और प्राइस कम हो गया तो उसका लॉस हो। या अभी जैसे $650 या $655 का आ गया, तो यहाँ पे भी आपको फिक्स नहीं है। 100% आप कह नहीं सकते कि यहां से भी प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर लास्ट 6 महीने की बात करूं तो $375 तक बीएनबी नीचे गया है, और मैक्सिमम इसका प्राइस $720-730 के आसपास रहा, यानी डबल के आसपास। तो हर बार कुछ लोगों को तो प्रॉफिट होता है और कुछ लोगों को लॉस होता है। लेकिन दोस्तों, आज हम सभी लोगों के बीच में, हम सभी लोगों के हाथ में एक ऐसा टोकन आने जा रहा है जिसमें फायदा तो इतना है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने अपने टोकन को कितने दिनों के लिए सुरक्षित करके रखा है, कितने दिनों तक आपने अपने टोकन को सेल नहीं किया। जितना लंबे समय तक रखेंगे, हर ट्रांजैक्शन के बाद उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। लेकिन उससे भी खूबसूरत बात, और अगर मैं सबसे खूबसूरत बात की बात करूं तो वो ये है दोस्तों, इस टोकन में कभी आपका लॉस नहीं होगा। यानी जैसे आज तक हम बीएनबी, बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सीबा, इन सारी क्वाइंस को एक अंदाजे के रूप में खरीदते थे कि शायद इस रेट पे जाके ये बढ़ेगा, या फलाना कॉइन $1 लाख का हो जाएगा, फलाना कॉइन 1 करोड़ का हो जाएगा, $1 का हो जाएगा। लेकिन वो फिक्स नहीं, कई बार बढ़ेगा तो कई बार घटेगा। लेकिन दोस्तों, एमबीटीसी टोकन दुनिया का पहला एनडीटी यानी नॉन डिक्रेजेबल टोकन है जिसका प्राइस कभी गिरेगा नहीं। यानी जितने का आपने कॉइन खरीदा है उसका प्राइस उससे कम तो नहीं होगा। यानी आपकी लागत हमेशा हमेशा सुरक्षित है, $1 का भी घाटा नहीं। साथ के साथ साथियों, आप जितने लोगों को रेफर कर पाएंगे एमबीटीसी टोकन के लिए, उस हर व्यक्ति के खरीद और सेल से पूरी कम्युनिटी का प्राइस बढ़ेगा। प्लस आपकी टीम में 20 लेवल तक कोई भी आपका साथी, कोई भी मेंबर, कोई भी टीममेट जितनी बार एमबीटीसी टोकन खरीदेगा, 20 लेवल तक आपके रेफरल इनकम मिलता रहेगा। एक बार नहीं, जैसे आज किसी को आपने $11 से ज्वाइन कराया तो जो आपका कमीशन बन रहा था वो तो बना, लेकिन कल अगर आपके किसी डायरेक्ट साथी ने या दूसरे लेवल से लेके 20वें लेवल तक किसी ने भी $1000 का भी अगर एमबीटीसी टोकन खरीदा तो आपको फिर से उस पे कमीशन मिलने वाला है। यानी आपने अगर 1 करोड़ एमबीटीसी टोकन खरीदा है तो उसका प्राइस तो अपने आप बढ़ ही रहा है, घटना तो है ही नहीं, चेक तो करना ही नहीं है। लेकिन आपकी अगर टीम है तो जितने लोग खरीद रहे हैं, जितने लोग नए आपकी टीम में जुड़ रहे हैं, हर व्यक्ति से आपके लेबल और रेफरल के हिसाब से आपकी टोकन की मात्रा भी बढ़ रही है। यानी आपका जो ग्रोथ रेट है, आपकी जो इनकम है, वो कई हजार गुना स्पीड से बढ़ेगी। पैसा भी बढ़ रहा है, रेट भी बढ़ रहा है। जो $1 का था वो $10 भी हो गया, और जो टोकन आपके पास एक था वो टोकन भी 10 हो गया। और साथियों, इसके लॉन्चिंग की तिथि भी घोषित हो चुकी। तो जितना ज्यादा आज आप टीम बना लेंगे, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, उतना ज्यादा आप इनकम कर पाएंगे। जितना ज्यादा एमबीटीसी टोकन आपके पास होगा, उतना ज्यादा इनकम आप कर पाएंगे। और साथियों, सिर्फ एमबीटीसी टोकन से ही नहीं, आपको यहाँ पे मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम से, $21 वाले प्रोग्राम से,
और मैसिव प्रोग्राम से भी इनकम आती है। लेकिन एमबीटीसी प्रोग्राम में साथियों वही लोग अपना अपग्रेड कर सकते हैं जिनकी आईडी ऑलरेडी बूस्टर प्रोग्राम में अपग्रेडेड है। तो जितने भी आपके डाउनलाइंस हैं, जितने भी आपके साथी हैं जिनका बूस्टर अपग्रेड नहीं हुआ है, वो सभी लोग अपना बूस्टर अपग्रेड कर लीजिए और अपने डाउनलाइंस, अपनी टीम का भी बूस्टर अपग्रेड करा लीजिए। और साथियों, समय की बाध्यता है, जितना ज्यादा आज आप टीम बना सकते हैं एमबीटीसी के अंदर, टीम बनाने पे फोकस करिए। एक एक व्यक्ति और एक एक टीम मेंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज जिसको भी आप एमबीटीसी में ज्वाइन कराते हैं, वो आज नहीं तो 4 दिन बाद, नहीं तो 1 महीने बाद बूस्टर प्रोग्राम में उसको अपग्रेड करना है। और बूस्टर प्रोग्राम में वो जब भी अपग्रेड करेगा आपके ही टीम में आएगा। और जब वो बूस्टर प्रोग्राम में आ जाता है साथियों, तो आईडी के स्पीड के हिसाब से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब भी उसका ब्लास्ट आता है, उस ब्लास्ट से भी आपको $4 की इनकम होती है। और फिर उसकी आईडी $21 वाले प्रोग्राम में चली जाती है और वहां पे भी आईडी लगने से आपको $13 की इनकम बार बार होती है। यानी बूस्टर में हर व्यक्ति से $4 बार बार, और मेन प्रोग्राम में $13 बार बार लाइफ टाइम आजीवन आपको आते रहेंगे। अब सपोज करिए, एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि चलो बूस्टर प्रोग्राम में एक आदमी का ब्लास्ट 6 महीने में आता, और अगर आपने 1000 डायरेक्ट कर दिए हैं और सबको 6 महीना लगता है ब्लास्ट आने में, तो हर 6 महीने में आपको $4000 आएगा। क्योंकि 6 महीने में एक ब्लास्ट आया तो एक यूनिट और जनरेट हुआ और उसका भी 6 महीने में आया, तो फिर 6 महीने बाद आपको $4000 आएगा। लेकिन अगर आपके एक ही डायरेक्ट है तो 6 महीने में आपका खुद का $12 या $14 और आपके डाउनलाइन से आपको $4, यानी 6 महीने में $18 की ही इनकम आए। तो सिर्फ एक ही चीज कहूंगा साथियों, अपने अपने डायरेक्ट्स को बढ़ाइए, एमबीटीसी में टीम को बढ़ाइए, समय कम है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि लॉन्चिंग के बाद खरीद लेंगे। दोस्तों, नहीं खरीद पाएंगे। इतना तेजी से प्राइस बढ़ेगा कि आपके पास एक एक एमबीटीसी खरीदने के लिए सोचना पड़ेगा। और आज ये सारे एमबीटीसी टोकन आपको फ्री में मिल रहे हैं। तो जितना ज्यादा टीम बना सकते हैं टीम में बनाइए, और किसी भी तरीके के सहायता, सपोर्ट और कंफ्यूजन के लिए आप अपने अपलाइन को फोन करें। जरूरत पड़ने पे अपने सुपर अपलाइन को कॉन्फ्रेंस में लेके बात करें। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आज इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करेंगे। मिलेंगे कल फिर 8 बजे सेम मीटिंग लिंक और पासवर्ड के